हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपने काम से लग चुकी हूँ। तो बच्चों को मैंने लंच बना के रख दिया था। ये दोनों डब्बे में आटा डाल रही हूँ क्योंकि इनको धोकर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और सुखा लिए थे। और मैंने सोचा अभी आटे को भी पलट देती हूँ। तो आटे वाली इस चल्ली को भी मैंने धोकर रख दिया था, तो उसी को ही देख रही थी। तो वो अभी सूखी नहीं है, तो मैंने कही उसी से दबा दूँगी, पर वो सूखी थी नहीं। तो गीले में वो क्या आटा चिपक जाता है। तो तब भी मैं हाथ धोती हूँ। तो क्या है कि हाथ धोकर ही आटा लेते हैं, चल्ली से छानते हैं तो वो आटा चिपक जाता है, तो फिर उसको धोना ही पड़ता है। तो मैंने धो लिया है और आटे को भी अच्छे से दबा कर रख दिया है क्योंकि आटा ज़्यादा है, तो इसलिए टंकी छोटी है। तो ये छोटे वाले डब्बे का तो मैं पूजा पाठ में या व्रत वगैरह में आटा ले लेती हूँ, तो ये तो रखा ही रहता है। और ये डेली यूज में ये टंकी का आटा यूज़ करती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डब्बे में आटा मैंने रख दिया है। अभी कुछ और बचा हुआ है तो उसको भी मैं झड़ा कर रख दूँगी। तो डब्बों को अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ और कट्टे को भी अच्छे से झड़ा कर और फिर मैं उसे गलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इस कट्टे को मेरे को धोना है तो सीड़ जाता है, इसलिए इसको धोकर रख दूँगी। तो चलिए, अब क्या है, मुझे पानी भरना है, तो बस मैं पानी भरूँगी। बर्तन वगैरह तो मेरे मंज चुके हैं, मांज कर रख दिए हैं मैंने। तो ये पानी भी भर लूँगी और फिर मैं पोंछा लगाऊँगी। तो फिर इसी बीच में मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे खाना पैक कर दो, तो बस मैं खाना पैक कर रही हूँ। तो इधर लौकी की सब्ज़ी बनी हुई थी, तो मैंने इनको टिफ़िन लगा दिया है और बच्चों को भी यही लौकी की सब्ज़ी रखी थी। तो मैंने कढ़ाई को भी साफ़ करूँगी, तो उसकी सब्ज़ी भी रख दी है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बर्तन को धोकर रखे थे, तो उनको भी सेट कर देती हूँ। तो बर्तनों को भी सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं स्लिप एकदम क्लीन हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर पानी भर रही हूँ, तो पानी भर कर रख दूँगी क्योंकि फिर मुझे पोंछा लगाना है। तो पानी भरने से क्या गीला होता है। कैंपर भी मैंने मांज के रख दिया है और ये जाने की तैयारी चल रही है इनकी। तो ये निकल जाएंगे और फिर मैं पोंछा वगैरह लगाऊंगी। तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं भी तैयारी कर रही हूँ पोंछा लगाने की, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे पूजा करना है, तो मेरा भी व्रत है इसलिए। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये निकल चुके हैं। चले जा चुके हैं सब लोग। अब आप लग जाते हैं अपने काम से। तो यहाँ पर पोंछे को अच्छे से धो ले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बाल्टी है, तो इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है मुझे, क्योंकि धूल मिट्टी इसमें भी चिपक जाती है और पोंछे में भी चिपक जाती है। तो बस उसी को मैं अच्छे से साबुन लगा के ब्रश से घिस दूँगी, तो उसकी धूल मिट्टी निकल जाएगी और फिर इसके बाद मैं पोंछा लगाऊंगी। तो क्या है, बारिश है तो मिट्टी तो आई जाती है पैरों में, तो पोंछा गंदा हो जाता है। तो उसको बस साफ़ कर रही हूँ। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसी से ही पोंछा लगाऊंगी मैं। तो चलिए कर लेते। तो मैंने बाल्टी में फ़िनाइल डाला है और लाइजॉन भी डाल लूँगी, क्योंकि बारिश में बहुत तरह तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं। तो इसी से ही पोंछा लगा दूँगी सारे कमरे में और किचन वगैरह में। और व्रत है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पोंछा वगैरह हो चुका है और किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स पोंछा वगैरह हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो टॉयलेट धोना है मुझे, बाल वगैरह ऊपर से ही नहाना है आज। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और भगवान जी के बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो सिंहासन वगैरह भी सभी को मैं साफ़ कर लूँगी और अच्छे से पीताम्बरी पाउडर से बर्तनों को साफ़ करूँगी। तो बस चलते हैं अब तुलसी माता जी पे और सूर्य भगवान जी पे जल चढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद नीचे आकर हम पूजा करेंगे और ऊपर से फूल वगैरह तोड़ कर लेकर आऊँगी। और तो मैं आ भी चुकी हूँ। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है। जय हो भोलेनाथ जी की। तो हमने भोलेनाथ जी का अभिषेक कर दिया है। पूजा करने के बाद मैं ऊपर आई हूँ और कपड़ों को फैला देती हूँ। धूप निकली हुई है तो ये कुछ कपड़े मैंने कल भी धुले थे तो उनमें भी धूप लगा दूँगी। और बस हमारे कपड़े डल चुके हैं और बस अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब मुझे बनाना है खिचड़ी बनाना है व्रत के लिए। तो पहले तो मैं अपने बालों को सही कर लेती हूँ। तो बस क्लेचर लगा लेती हूँ फिर इसके बाद किचन में जाऊँगी और अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। अब बाल वगैरह मैंने ठीक कर लिए हैं। खिचड़ी बनाकर तैयार करूँगी फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे, बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये मैंने ऑयल लिया है तो खाने का अलग रखा हुआ और ये व्रत वगैरह हम काम में ले लेते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर अब खिचड़ी बन रही है तो चलिए बना लेती हूँ। तो इधर मैंने भगवान को भी भोग निकालने के लिए रख दिया है और फिर मैंने अपने लिए ले लिया। और आप लोग भी आइएगा खिचड़ी खाने के लिए। खिचड़ी वगैरह खाने के बाद बदल हो रहे थे, बार बार धूप निकल रही थी और धूप जा रही थी। तो मैंने कहा अब मैं कपड़े उतार कर रख देती हूँ। तो अब ये शाम का समय हो रहा है तो खाने में बन रही है गिलकी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। तो व्रत है तो मैंने जीरे से छौंक लगा दिया है। तो बस सब्जी बन रही है हमारी और मैं आटा लगाकर रोटियां भी सेक लूँगी। तो इसमें बेसिक मसाले डाल दूँगी तो हमारी गिलकी बन के तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है हमारी सब्जी। तो बस आटा लगा रही हूँ अब मैं। तो कट्टे में से ये आटा निकला था, ये बचा हुआ तो मैंने भगोनी में भर कर रख दिया था। तो अब वो काम में आ जाएगा तो इसी से ही लगा लेते हैं और इसी की वो रोटियां सेक लूँगी। तो क्या है भगोनी खाली हो जाएगी। अब ये मसाला डाल दूँ, बस हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है सब्ज़ी हमारी। तो उधर मैंने क्या है कि रायता भी बना लिया है और थोड़ा सा रायता बना लिया मैंने। तो बच्चे वगैरह खाएंगे नहीं, ना मेरे हस्बैंड खाएंगे, बस मैं खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब रोटियां सेक लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हो रहा, फिर कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी रोटियां भी सिक गई हैं। तो ये गैस वगैरह को भी साफ़ करके रख दूँगी।
कराकर फिर मैंने संध्या की है। तो आप देख सकते हो हमारी संध्या भी हो चुकी है। मैंने बाहर दीपक रखा हुआ है और ऊपर छत पर भी तुलसी माता जी पर भी दीपक रख कर आ चुकी हूँ मैं। शायद अब जा रही हूँ मैं। तो चलिए आपको दीपक दिखा देते हैं। तुलसी माता जी के दर्शन कर लीजिएगा आप भी। जय हो तुलसी माता जी की। तो दीपक लगाने के बाद मैंने अपनी बेटी को खाना दे दिया है। उसको भूख लगी थी तो वो खा रही है खाना, टीवी देख रही है और खाना खा रही है। तो अब ये सुबह का टाइम हो चुका है, मॉर्निंग हो चुकी है। तो इनका लंच मैंने तैयार कर दिया है। तो लंच तो रख दिया है मैंने। अब ये इसको क्या है कि इसकी चोटी बनाना है। वैसे तो ये अपने खुद से ही तैयार हो जाती है। तो ड्रेस वगैरह पहन लिया है इसने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर दिया है बेटी को, और बेटा तो वो खुद ही तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इनका लंच बॉक्स रख देती हूँ। तो पंखा चलाकर ठंडा किया था खाना को, तो ठंडा हो जाता है तभी मैं पैक करके रखती हूँ। तो ठंडा हो चुका है तो बैग में भी रख दिया है मैंने। अब इनका ऑटो भी आ चुका है तो उसी को ही देख रही हूँ। तो बच्चे हमारे जा चुके हैं, दोनों बच्चे। तो चलिए अब इनकी भी तैयारी हो चुकी है जाने की। तो इनका भी मैंने लंच वगैरह रख दिया है। तो ये भी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो फिर क्या है कि अब फिर अपने काम से लगेंगे, झाड़ू पोंछा करेंगे। झाड़ू तो लग चुका है, वो क्या है पोंछा वगैरह कर दूँगी। और तो आज मैं बोल रही थी इनसे कि दोनों मैचिंग हो रहे हैं। तो दोनों के कपड़े एक ही कलर के पहने हुए हैं, तो दोनों मैच कर रहे थे। तो चलिए ये भी निकल चुके हैं। तो ये यूट्यूब फैमिली को बाय करके गए हैं। तो चलिए अब मैं भी अपने काम से लग जाती हूँ। तो मेरे किचन में क्या है बर्तन डले हुए थे, तो स्लिप तो मैंने साफ़ कर दी थी। तो बर्तन भी हमारे मंच कर तैयार हो चुके हैं और दूध को भी मैंने गर्म करके रख दिया है। तो अब मैं पोंछा वगैरह लगाऊंगी और फिर नहाने जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। आज तो नहीं दिखाऊंगी पोंछा वगैरह। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ, मेरी पूजा चल रही है। तो पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूजा तो बस पूजा के बाद अब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि 12 बज चुकी हैं। तो 12 बजने के बाद तो क्या है भूख लगने लगती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 11 जुलाई है। तो 11 जुलाई को मेरी शादी की सालगिरह है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और आप लोग भी आइएगा।